सो हेलो गाइस, अपना सेकंड मॉड्यूल चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें 2.2 है गिवन ए सिनेरियो, सेटअप एंड इंस्टॉल कॉमन प्रिफरल डिवाइस टू ए लैपटॉप एंड पीसी। सो उसमें डिवाइस के बारे में बात करेंगे और इंस्टॉलेशन टाइप के बारे में बात करेंगे। अब डिवाइस में कौन से डिवाइस के बारे में बात करेंगे? प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, कैमरा, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, स्पीकर एंड डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे। इंस्टॉलेशन टाइप में हम बात करेंगे प्लग एंड प्ले, प्रोसेस ड्राइवर इंस्टॉलेशन क्या होता है, अदर रिक्वायर्ड स्टेप क्या होते हैं, आईपी बेस्ड प्रिफरल क्या होते हैं, वेब बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन सेटअप क्या होता है। सो प्रिंटर क्या होता है इन लेमन टर्म्स? कि प्रिंटर एक ऐसी चीज है जो इमेज या टैक्स, आपकी जो भी पीडीएफ फाइल है उसको प्रिंट करता है अपने पेपर में। मतलब एक पेपर होता है, हार्ड पेपर, उस पर प्रिंट करके देता है अपने को। सो उसको अभी देखते हैं। अ प्रिंटर इज अ डिवाइस दैट प्रिंट्स टेक्स्ट और इमेज फ्रॉम ए कंप्यूटर और फोन ऑन टू पेपर। यही जो मैं जो बोला वो सिर्फ लिखा है यहाँ पे इंग्लिश में। A printer takes digital file and make a hard copy used to print document, photo, homework, label और बहुत सारी चीजें। यहाँ पे देखते हैं किस टाइप के प्रिंटर अपने पास है एंड वो किस लिए यूज होते हैं और उसका कॉमन यूज क्या है। सो पहला टाइप अपना आ जाता है इंजेक्ट। स्प्रे इंक ऑन पेपर, मतलब ये स्प्रे करता है। मतलब ये कैसे वर्क होता है, मतलब आपको इतना याद नहीं रखना है, बट ये याद रखो कि ये स्प्रे करता है पेपर के ऊपर। उसका यूज कहाँ पे होता है? होम यूज, फोटो प्रिंटिंग में ज्यादा यूज होता है इंजेक्ट प्रिंटर का। लेजर प्रिंटर का कहाँ पे यूज होता है? उसको कैसे यूज होता है? यूज टोनर पाउडर, पाउडर होता है इसमें। टोनर टोनर भी होता है और पाउडर भी होता है। एंड हीट्स, मतलब ये इसके कीवर्ड है कि ऐसा यूज होता है, बट आपको नहीं भी पता चल रहा है कैसे यूज होता है तो मत देखो। बट लेजर प्रिंटर कहाँ पे यूज होता है ये याद रखना। ऑफिस यूज, फास्ट डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में यूज होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट्स विथ टाइनी पिंस, ओल्ड स्टाइल। मतलब ये जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो बहुत ओल्ड स्टाइल का प्रिंटर है। इंडस्ट्रियल या इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा यूज होता है। बिल प्रिंटिंग में ज्यादा यूज होता है। थर्मल प्रिंटर यूज हीट ऑन स्पेशल पेपर। ओके, तो आप समझ गए, यूज हीट ऑन स्पेशल पेपर के ऊपर हीट करता है और प्रिंट करने की ट्राई करता है। यहाँ पे देखो, आप जब लेबल निकालते हो अपना ये जो भी लेबल निकलता है वो अपने मॉल वगैरह में जो लेबल चिपकाते हैं मतलब पैकेट के पीछे, वो कहाँ से निकलता है? तो थर्मल प्रिंटर आता है उसका। ऑल इन वन, प्रिंट, स्कैन, कॉपी और समटाइम फैक्स। यहाँ पे देखो कि प्रिंट प्रिंट के लिए भी यूज होता है, स्कैन के लिए भी यूज होता है और कॉपी के लिए भी यूज होता है होम और स्मॉल ऑफिस में। अभी चल जाते हैं, देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे एग्जांपल है। इंजेक्ट प्रिंटर कुछ इस तरह से दिखता है। लेजर प्रिंटर कुछ इस तरह से दिखता है, देख लो। और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अभी। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो कुछ इस तरह से दिखता है। और थर्मल प्रिंटर है जो मैंने बोला कि लेबल के लिए यूज होता है, वो इस तरह से यूज होता है, मतलब दिखता है, सॉरी। यहाँ पे ऑल इन वन में आते हैं तो ऑल इन वन प्रिंटर सबसे ज्यादा यूज होता है अभी के जमाने में। ऑल इन वन प्रिंटर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो दिख रहा है, यहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं। फिर यहाँ का एक केबल अपना पीसी में भी कनेक्टेड होगा जिससे आप पीडीएफ कुछ भी निकाल सकते हो। यहाँ पे फोटो रख के अपना पेपर पे भी फोटो छाप सकते हो, है ना। हाउ इट्स वर्क? combines printing, scanning, copying and sometimes flexing। ये इसके बारे में स्कैनिंग भी होता है, कॉपी भी होता है और प्रिंटिंग भी होता है। बेस्ट फॉर होम एंड स्मॉल ऑफिस। कॉमन यूज एनीवन वो नीड मल्टीपल फंक्शन इन वन मशीन। किसी को मल्टीपल फंक्शनलिटीज चाहिए और एक ही मशीन में चाहिए तो ऑल इन वन प्रिंटर उसके लिए बहुत सही रहता है। वेयर वी यूज होम, स्मॉल ऑफिस और शॉप। ये जगह पे यूज होता है। और यहाँ पे देखो फ्लैक्सिंग लिखा है, इसके बारे में आपको सोचना नहीं है अभी, उसके बारे में बहुत डीप में जाके बात करेंगे। मतलब डीप में जाना नहीं है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रिंटर के टाइप कितने हैं, बस आईटीएफ में इतना डीपली नहीं पता होना चाहिए कि आप कैसे वर्क होता है, कैसे नहीं चीजें वर्क होती है। वो चीजें जानने के लिए आपको कॉम्ट या A+ में देखना पड़ेगा कि कैसे चीजें वर्क होती है। बट आप ये समझ लो कि प्रिंटर के कितने टाइप्स होते हैं और वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है। अभी आ जाते हैं डिवाइस के अंदर। अपने डिवाइस के अंदर बात किया था कि स्कैनर क्या होता है, वो सारी चीजें, तो अभी स्कैनर के ऊपर आ जाते हैं। अ स्कैनर इज अ डिवाइस दैट कॉपी फिजिकल डॉक्यूमेंट और फोटो एंड टर्न देम इनटू डिजिटल फाइल ऑन योर कंप्यूटर। मतलब क्या है कि एक स्कैनर एक डिवाइस है जिसमें आप अपने कुछ भी, मान लो कि आपका आधार कार्ड वगैरह रखा, तो आप स्कैन कर दोगे जैसे ही, वो अपना डिजिटल फाइल बना के रख देगा। मतलब आप जैसे ही जैसे
आप करें ना, क्लिक किए कि ये स्कैनर से मेरे को ये स्कैन करवाना है कुछ भी चीज़ें, तो उसका फिर डिजिटल कॉपी हो जाएगा आपके पास और उसको आप एज ए पीडीएफ सेव कर सकते हो। अ स्कैनर रीड पेपर एंड मेक्स ए डिजिटल इमेज और पीडीएफ, यहाँ पे यही लिखा है जो मैं बोला हूँ। यहाँ पे समटाइम्स सम्स आर वायरलेस एंड वर्क विथ फ़ोन टू, मतलब फ़ोन में भी अभी एप्लीकेशन आती है, आप जैसे ही सर्च करोगे स्कैनर तो बहुत सारी एप्लीकेशन आती है जिससे आप स्कैन करवा सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को। और अभी तो एआई भी चल रहा है, तो एआई से भी वो मर्ज कर देगा, मतलब डॉक्यूमेंट को फिक्स कर देगा कि आपके एज इस यहाँ पे होने चाहिए और एक्स वाई जेड चीज़ें। सो आउटपुट, क्रिएट डिजिटल कॉपी फॉर एडिट शेयरिंग और स्टोरिंग। ओके, कैन ऑल्सो यूज ओ सी आर, यहाँ पे रखो, यहाँ पे ओ सी आर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन टू टर्न स्कैनर टैग्स इनटू एडिटेबल टैग्स। यहाँ पे ओसीआर क्या होता है पता है आपको? जैसे आपके जो होमवर्क में आपने लिखा व्हाट इज द कंप्यूटर, सो आपको आपने लिखा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और एक्स वाई जेड आपने चीजें लिखी, तो इसको जैसे आप स्कैन करोगे, मतलब यहाँ ये स्कैनर के थ्रू स्कैन किया है ना, सो स्कैनर के थ्रू स्कैन करके आप उसको ओसीआर सिस्टम जो वर्क कर रहा है ना, सो उसको आप एडिट भी कर सकते हो, मतलब उसको एज ए पीडीएफ को सेव करके उसको वर्ड में ओपन करके यहाँ पे उसको एडिट भी कर सकते हो। मतलब मान लो कि मेरा कंप्यूटर का स्पेलिंग सही नहीं था लिखने में, तो मैं यहाँ पे वर्ड में जाके उसको एडिट कर सकता हूँ, बट वहाँ पे ओसीआर ओसीआर होना चाहिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए, तभी जाके मैं उसको एडिटेबल कर सकूंगा। व्हाट इज डज, स्कैन फोटो, पेपर, आईडी कार्ड और ईटीसी, सेव them एज ए जेपीजी, पीएनजी और पीडीएफ, लेट योर स्टोर, ईमेल और प्रिंट द स्कैनर कॉपी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी देखते हैं डिवाइस में कीबोर्ड क्या होता है। आपको पता ही है कीबोर्ड क्या होता है, बहुत सिंपल है। अ कीबोर्ड इज अ डिवाइस यूज टू टाइप लेटर्स, नंबर और सिंबल इनटू अ कंप्यूटर और डिवाइस। कीबोर्ड क्या होता है? टूल फॉर टाइपिंग एंड कंट्रोलिंग योर कंप्यूटर्स, यूज फॉर राइटिंग, गेमिंग, सर्चिंग एंड मोर। आपको पता ही है कीबोर्ड ही है, अब बहुत सारे लोगों को पता ही होगा। अब डिवाइस में माउस पे आ जाते हैं। अ माउस इज अ स्मॉल डिवाइस यू मूव with your hand to control the pointer on a computer screen। यहाँ पे देखो, ये जो मेरा ये जो ये ऐसे ऐसे कर रहा हूँ मैं, वो माउस के थ्रू ही कर रहा हूँ। ये सब ये बेसिक है, सो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डिवाइस में आ जाता है कैमरा और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में। अभी कैमरा में चलते हैं, तो अ कैमरा इज अ डिवाइस दैट कैप्चर फोटोज और वीडियो। मतलब कैमरा किस लिए यूज होता है? कैप्चर फोटोज और वीडियोस के लिए यूज होता है। इसके टाइप्स कौन से और डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। डिजिटल कैमरा, सेव फोटो वीडियो एज ए डिजिटल फाइल। वेब कैम क्या यूज होता है? स्मॉल कैमरा फॉर वीडियो कॉल और कंप्यूटर्स। मतलब वेब कैम कहाँ पे यूज होता है? अपने कंप्यूटर में यूज होता है। फोन कैमरा कहाँ पे यूज होता है? फोन में यूज होता है, बिल्ड इनटू स्मार्टफोन्स। फोन कैमरा। डीएसएलआर कहाँ पे यूज होता है? प्रोफेशनल कैमरा विथ लेंस। यहाँ पे डीएसएलआर जो जो भी जहाँ पे भी डीएसएलआर कैमरा होता है, वहाँ पे प्रोफेशनल कैमरा लग जाता है, जो कि उसके लेंस बहुत बड़े होते हैं और बहुत महंगे भी होते हैं। एक्शन कैमरा, एक्शन कैमरा मतलब किसी स्पोर्ट पर्सन को चाहिए ऐसा कैमरा, कि स्मॉल टफ कैमरा फॉर स्पोर्ट्स। सो लाइक गोप्रो, यहाँ पे एक कैमरा है जो गोप्रो करके होता है, जो स्पोर्ट पर्सन के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। मतलब उसको बहुत, मतलब कैसे, बहुत हिलता रहता है वो, या फिर बहुत मोमेंटम होता है ना उसके पास, बहुत बहुत मोमेंट होती है वहां पे। सो उसके लिए गोप्रो सही रहता है। उसमें ओएसआई और बहुत सारी ओएसआई और बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है, इसलिए गोप्रो सही रहता है उनके लिए। सिक्योरिटी कैमरा यूज फॉर सर्विलेंस, जहाँ पे, मतलब जहाँ पे क्या होता है कि मेगापिक्सल बहुत कम होते हैं और स्टोरेज भी थोड़ा कम लेते हैं, सो इसीलिए कैमरे, सिक्योरिटी के कैमरे अलग आते हैं। सो यहाँ पे देखो, ये देखो, ये कैमरे का एग्जांपल है, आप देख सकते हो इजीली। अभी आ जाता है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में। एन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव इज ए पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस दैट यू कैन प्लग इनटू ए कंप्यूटर टू सेव और बैकअप द फाइल। यहाँ पे देखो, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ऐसी कुछ दिखती है, जिसमें ये जो हार्ड ड्राइव है वो एक्सटर्नल है और ये इसका केस है। इसको एनक्लोजर बोलते हैं, याद रखो, इसको एनक्लोजर या एनक्लोजर बोलते हैं। इसको केस भी बोलते हैं, कि एसएसडी का या एचडीडी का केस है ये, या एनक्लोजर है। अभी आपको देखो, ज्यादा स्पीड चाहिए तो आपको एसएसडी यूज करनी पड़ेगी, और कम स्पीड चाहिए और मतलब स्लोअर स्पीड चाहिए तो एचडीडी यूज करनी पड़ेगी। अभी देखो, एचडीडी स्लोअर है, लेस ड्यूरेबल है, मूविंग पार्ट, और यहाँ पे चीपर है। मतलब एसएसडी से एचडीडी चीपर है। अब आपको नहीं पता होगा एसएसडी और एचडीडी क्या होता है, बट आप ये याद रखो, एचडीडी होती है वो स्लो होती है, और एसएसडी फास्ट होती है और एक्सपेंसिव भी होती है। एचडीडी चीपर होती है और एसएसडी
एक्सपेंसिव होती है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो यहाँ पे देखो डिवाइस में आ जाते हैं, स्पीकर के बारे में बात करते हैं और डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। अ स्पीकर इज अ डिवाइस दैट प्ले साउंड सो यू कैन हियर म्यूजिक, व्यू वॉइस और एनी ऑडियो फ्रॉम ए कंप्यूटर, फोन, टीवी और अदर डिवाइस। मतलब आपको ये पता ही है कि स्पीकर क्या किस लिए यूज होता है, तो इतने डीपली नहीं चलते। डिस्प्ले के बारे में भी आपको पता है कि डिस्प्ले क्या होता है। तो डिस्प्ले इज ए स्क्रीन दैट शो टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो एंड एनीथिंग यू डू ऑन ए कंप्यूटर, फोन और टीवी। सो आपको पता ही है ये सारी चीजें। यहाँ पे देखो स्पीकर में भी दो टाइप्स होते हैं, वायर और वायरलेस। आपको पता है वायर में क्या होता है, यूएसबी 3.5 जैक लगता है। वायरलेस में क्या होता है, लाइक ब्लूटूथ और वाईफाई के थ्रू अपन कोई भी म्यूजिक बजाते हैं वो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखो इंस्टॉलेशन टाइप के ऊपर आ जाते हैं। प्लग एंड प्ले वर्सेस ड्राइवर इंस्टॉलेशन। सो प्लग एंड प्ले वर्सेस ड्राइवर इंस्टॉलेशन में क्या चीजें होती है, जैसे कोई भी चीज आप जैसे माउस आप कनेक्ट कर रहे हो तो वो क्या होगा, प्लग एंड प्ले। उसके लिए कोई ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया आपने, क्योंकि वो सीधा यूएसबी आपके पीसी या लैपटॉप में लगेगा और सीधा आप यूज कर सकते हो। बट ड्राइवर इंस्टॉलेशन कहाँ पे जरूरत होता है, जैसे ग्राफिक्स कार्ड हो गए, अपने प्रिंटर हो गए, साउंड कार्ड हो गए, उसमें अपने को ड्राइवर इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब उसके मीनिंग जान लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, जो कि मैं बता ही दिया हूँ। सो प्लग एंड प्ले का मीनिंग होता है what is mean when you can connect a device like mouse, keyboard or USB drive, the computer automatically detect it and start working without needing extra setup। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है माउस है, फ्लैश ड्राइव है, वेब कैम है, उसके लिए अपने को ड्राइवर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ड्राइवर इंस्टॉलेशन क्या होता है, व्हाट इज मीन्स सम डिवाइस नीड स्पेशल सॉफ्टवेयर कॉल्ड ए ड्राइवर टू वर्क प्रॉपरली। दिस ड्राइवर टेल द कंप्यूटर हाउ टू यूज द डिवाइस। मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है छोटा सा जो इंस्टॉल करना पड़ता है, जिससे वो सॉफ्टवेयर बताएगा अपने सिस्टम को कि उसको कैसे आपको यूज करना है। सो एग्जांपल ग्राफिक्स कार्ड, प्रिंटर, साउंड कार्ड। सो यहाँ पे देखो ये डिफरेंस वगैरह दिया हो। सो फीचर्स है यहाँ पे, प्लग एंड प्ले है और ड्राइवर इंस्टॉलेशन है। सेटअप रिक्वायर प्लग एंड प्ले में नहीं होता है, ड्राइवर में होता है। वर्क इमीडिएटली तो प्लग एंड प्ले में यस है, और ड्राइवर में क्या होता है, पहले इंस्टॉल करना पड़ता है फिर यूज कर सकते हैं। यूजर फ्रेंडली तो प्लग एंड प्ले यूजर फ्रेंडली है। ड्राइवर इंस्टॉलेशन नीड सम टेक नॉलेज। कॉमन विथ प्लग एंड प्ले बेसिक डिवाइस के लिए ज़्यादातर बेसिक डिवाइस हो गए, और ड्राइवर इंस्टॉलेशन जैसे ग्राफिक्स कार्ड, प्रिंटर, वो सारी चीज़ों में ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। सो प्लग एंड प्ले में क्या होता है, ऑटोमेटिक एंड फास्ट। ड्राइवर इंस्टॉल में क्या होता है, मैनुअल सेटअप फॉर फुल डिवाइस फंक्शन। सो यहाँ पे आ जाते हैं दूसरे आईपी बेस्ड प्रिफरल पे। So IP-based peripheral are device like printer, camera, or scanner that connect usually using a network like Wi-Fi or Ethernet and communicate using an IP address just like a computer do on the internet or a local network। आपको पता नहीं चला होगा ये सारी चीजें क्या हैं, तो अभी मैं बताता हूँ। जैसे आपके पास अपना प्रिंटर है, आईपी कैमरा होता है, प्रिंटर है आपके पास, जनरल एक एग्जांपल। आपको प्रिंटर को कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको उसका आईपी एड्रेस भी देखना पड़ेगा। अब आपको वायरलेस कनेक्शन चाहिए, मतलब वायर्ड नहीं चाहिए। मतलब एक वायरलेस प्रिंटर है आपके पास जिसके आप वाईफाई कनेक्ट करके आप सीधा इसको जो है ना का प्रिंट निकाल सकते हो। मतलब यहाँ पे मैं प्रिंट दबाऊंगा, मतलब यहाँ प्रिंट बटन दबाऊंगा और वहाँ कहीं और एरिया में मेरा प्रिंट निकल जाएगा। सो उसके लिए अपने को एक ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है जिसमें हमें आईपी एड्रेस देखना पड़ता है प्रिंटर का। अब जैसे ही मैं वाईफाई कनेक्ट करूंगा प्रिंटर का, उसमें सेटिंग में जाके मेरे को देखना पड़ेगा इसका इसका आईपी एड्रेस क्या है। वही आईपी एड्रेस जब मैं ड्राइवर इंस्टॉल करूंगा उस प्रिंटर का तभी मेरे को दिख जाएगा, और इंस्टॉलेशन जैसे क्लिक करके फिर मेरा ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा और वही आईपी के साथ मेरा कम्युनिकेशन बिल्ड हो जाएगा। सो आईपी बेस्ड प्रिफरल क्या होता है, नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस दैट यूज एन आईपी एड्रेस टू सेंड एंड रिसीव डेटा। ओके, सो आईपी प्रिंटर क्या है, प्रिंट वायरलेसली फ्रॉम एनी डिवाइस ऑन द नेटवर्क। सो आपको पता चली गया, आप एक ही नेटवर्क में हो और आपको प्रिंट निकालना है कहीं से भी तो आप निकाल सकते हो। आईपी कैमरा क्या है, व्यू लाइव व्यू और व्यू लाइव वीडियो ओवर द इंटरनेट और लोकल नेटवर्क। अब देखो यहाँ पे आपके घर में या फिर आपकी ऑफिस में बहुत सारे कैमरा लगे होते हैं। सो आपका बॉस है ना कहीं से भी बैठ के आपको देख सकता है, वो कैमरे का एक्सेस ले सकता है। कैसे, इंटरनेट के थ्रू या लोकल नेटवर्क के थ्रू। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आने के बाद यहाँ पे देखो वेब बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन सेटअप है पूरा। सो इसको अपन प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। सो लेट्स स्टार्टेड।
यहाँ पे देखो वेब बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन मीन सेटिंग्स ऑफ ए डिवाइस लाइक राउटर, आईपी कैमरा और प्रिंटर यूजिंग ए वेब ब्राउज़र लाइक क्रोम और फायरफॉक्स। सो यहाँ पे अपन राउटर का कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे। सो लेट्स स्टार्टेड। सो हेलो गाइस, आपको पहले सीएमडी ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है आईपी कॉन्फ़िग। सो आईपी कॉन्फ़िग लिखेंगे, बहुत सारे लिस्ट ऑफ आईपी आ जाएंगे और यहाँ पे मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे है और यहाँ पे मेरा IPv6 एड्रेस है। सो अभी राउटर का मेरा जो डिफ़ॉल्ट आईपी था, जो वो मैं अभी चेक करते हैं कौन से वाईफाई से कनेक्टेड हूँ मैं, क्योंकि मेरे घर पे 2 वाईफाई इसलिए। सो यहाँ पे मैं दलवाड़ी से कनेक्टेड हूँ, मेरा एसएसआईडी का नेम ये है और मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे ये है, आप देख सकते हैं। और जैसे मैं एंटर करता हूँ, मेरा जो राउटर का कॉन्फ़िगरेशन पेज होता है, मैं वहाँ पे चले जाता हूँ। वायरलेस सेटिंग में जाके ये चेक कर सकते हैं कि मेरा जो वाईफ़ाई जो दलवाड़ी था, वही मेरा यहाँ पे दिखा रहा है, जो मैं नाम नेम सेट किया हूँ। और यहाँ पे यूज़र मैनेजमेंट है, जिसमें डिवाइस कनेक्टेड होते हैं वो दिखाते हैं। वायरलेस का यहाँ पे मैं यूनिवर्सल रिपीटर की तरह यूज़ कर रहा हूँ। एडवांस ऑप्शन में बहुत सारे एडवांस ऑप्शन रहते हैं, जैसे किसी को ब्लॉक करना और ये सारी चीज़ें। स्टेटस में जाएंगे तो यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली यूनिवर्सल रिपीटर मोड कनेक्टेड है।